तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। सो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग के साथ। यहाँ पर सुबह मॉर्निंग का टाइम है। मैंने अपनी चादर वादर तो ठीक कर दी थी सुबह उठकर। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही मुँह हाथ धो लेती हूँ। वो सुबह में बहुत जल्दी जल्दी काम रहते हैं और मुझे अपने हस्बैंड को टिफ़िन पैक करके देना होता है, तो जल्दी जल्दी रहता है। और मैं ऐसे ही, मेरे बाल थोड़े उलझे हुए थे, वो ठीक कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना आगे का, फिर यहाँ से मेरा अगला काम स्टार्ट होता है। यहाँ सुबह मॉर्निंग में इतने काम होते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं जितना होगा मुझसे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को शेयर करके। तो मैं यहाँ पर अपने बाल वूल सुलझा कर मैं हल्का फुल्का ऐसे कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आज आप लोगों के साथ राजमा की रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ मैं राजमा बनाना दिखाऊंगी मैंने किस तरीके से बनाया है। आप लोगों से ज़रूर ट्राई करना, घर पर बनाकर देखना। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। मैं तो महीने में कम से कम 3 या 4 बार बना लेती हूँ। घर में सबको पसंद है राजमा। तो मैं आज आप लोगों के साथ राजमा की रेसिपी शेयर करूँगी। घर में और भी काम है। यहाँ पर मेरा बेटा दूसरे बेड पे सोया हुआ है, तब तक खाना वाना मेरा ठीक से बन जाता है जब तक वो सोता है। फिर उसके उठने के बाद मैं नहीं कर पाती हूँ, फिर उसे मम्मा ही चाहिए होती है। वो मुझे नहीं छोड़ता है। फिर जल्दी जल्दी रहती है। सुबह में मैं लगभग 10 या 11 बजे के बीच में निकल जाते हैं मेरे पति देव। तो यहाँ पर मैं चलती हूँ अब अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए। थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया है, देख सकते हैं। मैंने हल्का फुल्का टचअप भी कर लिया है। अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने रात को राजमा भिगो कर रख दिया था। उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं। खड़े मसाले डालने से राजमा में मसालों का टेस्ट आता है। फिर उसके बाद मैंने कुकर पर राजमा उबलने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई पर मैं जो भी मसाले होंगे वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डालकर उसमें तेज पत्ता और जीरा और हींग का तड़का लगाया है। फिर उसके बाद मैंने अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार किया है, ये देख सकते हो। अब इसमें मैं ये डाल देती हूँ। फिर इसको मैं धीमी आंच पर ऐसे ही पकने देती हूँ। फिर उसके बाद इसमें अच्छे से टेस्ट आ जाता है। कढ़ाई पर जो भी मसाले डाले हैं इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अच्छे से आ जाएगा इसका टेस्ट। फिर ऐसे धीमी आंच पर पकने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जो भी मुझे मसाले डालने थे उन सबको मैंने पेस्ट बनाकर तैयार कर दिया है। और यहाँ पर राजमा उबल कर बिल्कुल तैयार है। जो भी इसमें खड़े मसाले डाले हुए होते हैं उनको आप बाहर निकाल सकते हो। फिर उसके बाद देख सकते हो जो भी मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट बनाया था इस और मसाले डाले हैं वो भी धीमी आंच पर ऐसे ही पकने देना है। फिर जो मैंने मसाले का पेस्ट तैयार किया है वो अब इसमें डाल दूँगी, जिससे अब इसका और भी टेस्ट आ जाएगा। फिर इसे मैं ऐसे ही धीमी आंच पर पकने दूँगी और धीरे धीरे इसे ऐसे ही चलाती रहूँगी। ये जितना भी अभी पानी जैसा हो रहा है ये जब तक सोख ना जाए धीमी आंच पर, और धीमी आंच पर ही पकाना है जिससे मसालों का सारा फ्लेवर अच्छे से आ जाए। वही देख सकते हो इसका ये पानी जो है लगभग सूख चुका है। और इसे जब तक करना है जब तक कि ये तेल ऊपर नहीं आ जाए। इससे मसाले बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो जाते हैं। ये देख सकते हो तेल जो इसमें डाला हुआ है वो ऊपर आ चुका है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें राजमा डाल सकते हैं और जो भी इसमें खड़े मसाले डाले थे वो अलग से वो हटा देने हैं। फिर मैंने थोड़ा धनिया डाला है। धनिया से राजमा में और अच्छा टेस्ट आ जाता है। और देख सकते हो उबल कर कुछ इस तरीके से हो चुका है। अभी भी इसे पकाना बाकी है। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है और धनिया ऊपर से डाल दिया है। फिर इसको मैं ऐसे ही पकने दूँगी कम से कम 10-15 मिनट
धीमी आंच पर ही पकने देना है, जिससे ये और भी अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। सो गाइस, आप लोग मेरी इस राजमा रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना और घर पर ज़रूर ट्राई करना। ये बिल्कुल टाइम पर पककर तैयार हो चुके हैं, ये देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इसमें एक आलू भी डाल दिया था, आप चाहो तो आलू नहीं डाल सकते हो। मेरा रखा हुआ था एक आलू, तो मैंने सोचा इसी में ही डाल देती हूँ, यूज़ में आ जाएगा। वही देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके से मैंने राजमा तैयार किया है बनाकर। आप लोग प्लीज़ इसे भी बनाकर देखना। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोग बताइएगा। फिर टाइम भी बहुत हो चुका है। फिर यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का लंच पैक किया है, राजमा राइस और पराठे पैक किया है मैंने। सुबह का टाइम है, मैं लगभग 10 बजे से पहले ही खाना बना लेती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी रहता है सुबह में। फिर मैं ये सब खाना पैक करके फिर मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस। फिर उसके बाद जो रात को वो सामान लेके आए हैं, हमारा ग्रोसरी सामान आ जाता है मंथली, तो वो लाए थे रात को, अपने ऑफिस से आते हैं तो साथ में ही ले आते हैं। वो भी रखा हुआ है, अभी मुझे वो भी लगाना है। बाकी अभी मुझे और भी काम है, वो अपने मुझे बेटे को भी नहलाना है, उसको भी देखना है। तो साथ में मेरा ये सब सामान भी फैला हुआ पड़ा है, वो सब भी करना है। यहाँ पर मैं नहा कर तो आ गई हूँ, जल्दी जल्दी मैं नहाकर जो भी मुझे काम निपटाने थे वो सब मैंने कर लिया है। फिर जो भी सामान आया हुआ है ये मंथली, उन सबको भी मैं एक एक करके यहाँ बाहर निकाल रही हूँ। सामान एक जगह पैक रखा हुआ था, वो सब खोल कर एक साथ फिर इकट्ठा करके फिर इन सबको लगाना है। जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें मुझे रखनी है। अभी तो मैं सारा सामान निकाल ही रही हूँ बाहर। फिर उसके बाद मुझे ये सब सामान लगाना है। खाना तो मेरा लगभग पक चुका था। फिर दोपहर का खाना रहता है, उसमें मैं चावल और राजमा तो मैंने बना ही लिया था, बस गर्मा गर्म रोटी बनाती हूँ साथ में। सब लोग गर्मा गर्म खाना खाते हैं तो मैं साथ में ही बना देती हूँ। फिर खाना वाना खिला दूँगी उनको। अभी तो पहले मैं ये सब सामान समेटना है, मुझे सब एक एक करके लगाना है। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैंने सब तेल, रिफाइंड, सरफ, साबुन और दालें लगी हुई हैं। ये पॉलीथीन में दालें हैं, इन सबको मैं कंटेनर में ऐसे छोटे छोटे कंटेनर बना रखे हैं मैंने। ये इनको मैं उसमें पैक करके रखूँगी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे बाकी जो भी सामान लगा हुआ है इन सबको भी लगाना है। और मेरे बेटे की भी तबीयत सही नहीं है, उसको भी काफ़ी दिन से खांसी जुकाम हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी भी, उसे भी मुझे देखना रहता है। पता नहीं क्या हो जाता है, तो ये मौसम चेंज हो रहा है, मौसम की वजह से भी हो रहा है। वैसे कुछ ना कुछ महीने में 1-2 बार हो ही जाती है उसकी तबीयत ख़राब, और ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा है अभी। खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, खांसी दवाई भी दे रही हूँ लेकिन कुछ आराम नहीं हो रहा है। दवाई भी दिला के लेके जाना है मुझे, अभी साथ में जाना है उसके, पास ही में ही डॉक्टर, उन्हीं को दिखा के लेके आऊँगी। फिर यहाँ धीरे धीरे मैं अपना सारा सामान जो भी मेरा रहता है, दालें और जो तेल रिफाइंड है वो सब अलग करके रखूँगी। ये डब्बों में तो मैंने सब दालें कर दी हैं। फिर एक डब्बे में जीरा है, मैंने इस बार मसाले नहीं मंगाए, मसाले मेरे रखे हुए हैं पहले ही, तो फिर जैसे ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं दोबारा मंगा लूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मौसम भी इस टाइम पर ऐसे ही हो रहा है। उस मसालों में मैंने जीरा ही मंगाया है, ये मैंने डब्बे में पैक कर दिया है। जीरा ख़राब नहीं होता है इतनी जल्दी, तो जीरा ही बना दिया है मैंने। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने सारा सामान लगा हुआ है। अब इसको मैं रख दूँगी। फिर थोड़ी देर बाद जो भी राशन मेरा ये शाम का और मुझे करना है, साथ साथ में तैयारी करेले रखे हुए थे, करेले बनाने के लिए शाम को बनानी है।
ये लेके आई थी मैं सब्ज़ी जब लेके साफ आई थी बाहर से, इनको धोकर तो करेले रखे हुए हैं। मैं इनमें को दिन में ही काट कर रख दूँगी अच्छे से नमक और इनमें हल्का सा नमक मिलाकर जो भी इसमें कड़वाहट रहती है धूप में सुखाने रख दूँगी, जिससे इनका जो भी कड़वाहट रहती है मैं सुखा वो देती निकल हूँ जाती है। और बहुत कड़वापन आसानी जो से भी होता बनाती है हूँ। सब भरवा अच्छे से करेले निकल बनाती हूँ, जाता पर ये है। मैं ऐसे सिंपल फिर प्याज जब इनकी डालकर जो सब्ज़ी बनाते बनाते हैं हैं उसी तो तरीके से उसमें इतना बनाऊँगी। कड़वाहट नहीं रहती है, भरवा करेले नहीं बहुत बनाऊँगी, अच्छा बहुत लगता टाइम है। उस लगता है, टाइम तो पर तो आज मैंने इतना टाइम सही की बचत की होता है। तो ऐसे मैं ही मैं इनको दोपहर में काट अपना कर ये जो भी मेरा और इनमें ग्रोसरी हल्का का है वो नमक सब मैंने अपना मिलाकर सब सामान और सेट धूप करके में लगा सुखाने दिया रख के है। आऊँगी, फिर धीरे जिससे धीरे इनका कड़वाहट ये भी अच्छे से काम निकल मेरा था जाता है। पेंडिंग, दोपहर भी होगी तो टाइम भी बहुत हो गया था, लेकिन मुझे ये सुबह ही कर लेना चाहिए था। पर कोई नहीं, अब मुझे मिला है टाइम तो मैं करेले ये धोकर इनको मैंने ऐसे छोटे छोटे पीस में काट दिया है। और इसके जो बीज होते हैं, बीज अच्छे नहीं लगते खाने में, तो वो मैं निकाल देती हूँ बाहर, जिससे जब खाते हैं ना ये सब्ज़ी पराठों के साथ या रोटी के साथ, तो बीज आते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस वजह से मैं बीज निकाल देती हूँ। फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने ये करेले काट कर रख दिए हैं। छत पर मैं अभी धूप बहुत अच्छी निकल रही है, मौसम भी ठीक है। अब आजकल तो मौसम का ही पता ही नहीं, कभी ज़्यादा गर्म रहता है तो कभी ठंडा हो जाता है, बारिश भी होने लगती है, आसमान में बादल भी होने लग जाते हैं। अभी इस तरीके से ही मौसम चल रहा है। तो फिर मैं यहाँ पर करेले काट कर अभी मुझे ये छत पर भी रख के आने हैं। यहाँ पर मैं धीरे धीरे जो भी, वैसे तो कच्चे ही करेले हैं, ज़्यादा इनमें बीज नहीं थे, मैं कच्चे ही करेले लेके आई थी। मुझे भरमा करेले बनाने नहीं थे, ऐसे ही बनाने थे, इनमें प्याज डालकर ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाने हैं। बनाना तो चाह रही थी, मुझे भरमा करेले बनाने थे, पर फिर मैंने सोचा अभी मुझे टाइम की बचत चाहिए तो झटपट बना दूँगी मैं इन्हें। कच्चा करेले हैं, ये भरमा भी अच्छे नहीं लगते। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने सब काट दिए हैं ये, और जो भी इसमें बीज थे वो निकाल दिए हैं, बाकी तो बीज नहीं थे इनमें, जो बीज वाले थे वो बीज मैंने बाहर निकाल दिए हैं। अब इनमें मैं नमक मिलाकर इन्हें ऊपर छत पर सुखाने रखाऊंगी, धूप में अच्छे से सूख जाएंगे। फिर ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, अगले दिन दोपहर का है, मौसम बहुत अच्छा है, हवाएं चल रही हैं अच्छी। फिर मैंने यहाँ पर अपने कपड़े धोए हैं, कुछ कपड़ों में मैंने जो भारी भारी कपड़े थे जो मुझसे हाथ से नहीं धोए जाते, वो मैंने आज मशीन से धोए हैं। और चादरें हैं, बेडशीट है, वो सब मैंने आज धोए हैं। और हस्बैंड के कपड़े हैं, पैंटें हैं जो मुझसे नहीं धोई जाती हाथ से, तो आज मैंने मशीन से धोए हैं। और यहाँ पर मैं ऊपर छत पर डालने आ गई हूँ इनको, अच्छे से सूख जाते हैं, हवा अच्छी चल रही है, थोड़ी ही देर में सूख जाएंगे। सो एवरीवन, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आज का कमेंट्स में बताइएगा, और मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है ये भी कमेंट्स में बताइएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे अपनी वीडियो बनाने में। लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये देख सकते हो आज मौसम भी ठीक है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, हवा भी चल रही है अच्छी। बारिश हुई थी इससे पिछली रात को बहुत ज़्यादा। यहाँ पर तो मौसम ठीक है, आज तो मैंने कपड़े धो लिए हैं, वैसे मैं नहीं धो पाती, ऐसे ही 1-2 दिन ऐसे निकल गया है। मैंने अपने और अपने बच्चे के कपड़े तो धो लिए थे वैसे ही हाथों से, और ये मेरे हस्बैंड के रह गए थे, इनके लिए मुझे मशीन लगानी पड़ती है, तो ये मशीन से धोए हैं मैंने। फिर ऐसी ड्रायर से सुखाकर हल्की हल्की धूप लगानी है, बस ऊपर छत पर आकर इन्हें मैंने फैला दिए हैं, बहुत आसानी से एकदम सूख जाते हैं छत पर। सो एवरीवन, आप लोग मेरे ब्लॉग को फुल एंजॉय करना। बाकी मैं लाइव वीडियो भी आती हूँ, लाइव भी आती हूँ चैनल पर अपने, आप लोग मेरी लाइव पर भी आना। और मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, सब मुझसे ले लेना, मैं आप लोगों के सब क्वेश्चन के आंसर दूँगी लाइव पर। लाइव ज्वाइन करना मेरी आप लोग।
मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय करना। ओके बाय, टेक केयर।